में वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के पदाधिकारियों एवं अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मेजर राजीव ढल, प्रदेश महामंत्री रति कौशिक, मंडल अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह, समाज सेविका नीलम जैन, पूनम गुप्ता, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही एवं जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार, मंडल महामंत्री प्रखर सिंह, मंडल उपाध्यक्ष ग्रंथ सिंह, मंडल महामंत्री विमल कुमार, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार एवं सुमित कुमार ने स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्राओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से भाषण एवं कला पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, उनके विचारों और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मेजर राजीव ढल ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए प्रेरणा के महान स्रोत हैं। उन्होंने मात्र 39 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों को दशकों तक प्रेरित करते रहेंगे। शिकागो धर्म सम्मेलन में भारत संस्कृति और सभ्यता का परचम लहराकर उन्होंने विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। प्रदेश महामंत्री रति कौशिक ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक युवा को स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने स्वामी जी के प्रसिद्ध संदेश उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। मंडल अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह ने स्वामी विवेकानंद के सदा जीवन और उच्च विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग साझा किए। लेकिन जो एक चीज है जो अभी कही गई वो ये है कि आप किसी भी एक चीज को अगर जीवन में कहीं अपना लो, उसे पूरी तरह से अपनाओगे अगर और उसके लिए लग जाओगे आप, तो वो लक्ष्य मिल जाएगा आपको जीवन का। मुझे भी 27 साल पहले ऐसा ही लक्ष्य मिला था नेत्रदान का, और वो नेत्रदान से चलते चलते फिर अंगदान पे आया, देहदान पे आ गया। तो ये सारी चीजें हैं। विगत 3 वर्षों से मुरादाबाद अंगदान में अंगदान तो खैर अभी कम हो रहे हैं, लेकिन नेत्रदान और देहदान में काफी आगे आ गया है। तो ये एक उपलब्धि है। और देखिए युवाओं के लिए क्या है उनके संदेश में, खुद को कभी कमजोर मत समझना। बेटा हमने तो अपनी पारी खेल ली, अब तो युवा जो है वो इस देश का भविष्य है। भाषण प्रतियोगिता में अंश कश्यप ने प्रथम, मोहम्मद गनी ने द्वितीय एवं रुद्राक्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं पोस्टर प्रतियोगिता में इजाज अली प्रथम, फैजा द्वितीय और सोनिका तृतीय स्थान पर रही। सभी विजेताओं को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मनोज कुमार को भी आगामी अभियान हेतु शुभकामनाएं देकर विदा किया गया, जो इसी माह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतह करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं, संगठन पदाधिकारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आज वंदे भारत राष्ट्रवादी संगठन की मुरादाबाद इकाई के द्वारा महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम सिविल लाइंस में एक युवा दिवस के ऊपर जो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इन युवाओं में बताने के लिए कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को किस प्रकार से उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया। जब वो शिकागो में 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने अपना भाषण दिया था, तो उस समय लोगों ने कहा था ये सपेरे और नंगे देशों के लोगों के देश है। और ऐसे समय में जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को सर्वोच्च दिखाने के लिए वहां बैठक थी, धर्म संसद थी, उस धर्म संसद में एक सन्यासी के रूप में जब वो मंच की ओर चले, तो मंच के साथ उनके साथ केवल हमारा भारत नहीं चल रहा था, हमारी भारत की लाखों, हमारी संस्कृति चल रही थी, हमारी सभ्यता चल रही थी और लाखों वर्षों का हमारा इतिहास चल रहा था। और वहां पर जाके जब स्वामी विवेकानंद ने पहला शब्द कहे, 5 शब्द कहे उन्होंने कि माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो लगातार 2 मिनट तक वहां पर तालियां बजती रही। और उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, अपने वेदों का जो बताया, तो उसके बाद जो पूरी दुनिया उनके पीछे हो गई
और अगले दिन जब अखबारों में छपा तो उसने कहा कि धर्म संसद में बहुत से लोगों ने वक्तव्य दिया, लेकिन जो भारत का सन्यासी था स्वामी विवेकानंद, उन्होंने जो दिया, अपनी दुनिया को दर्शन दिखाया कि हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं और कुटुंब मान के हम हर एक के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अपनी संस्कृति और सभ्यता का परचम जो उन्होंने वहां पे लहराया, जो अपने भारत के बारे में बताया, भारत की संस्कृति के बारे में बताया कि भारत वो देश है जो नदियों को माता मानता है, पेड़ों को माता, तुलसी को माता मानता है, वो गऊ को माता मानता है, वो चींटियों के लिए भी दाना रखता है, वो रखता है, चीनी रखता है, आटा रखता है, वो हर जीव जंतु को, हर प्रकृति के हर चीज में अपने आप को मानता है। तो ऐसी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ने के लिए उन्होंने दुनिया का आह्वान किया और बाद में उनके पीछे लाखों लोग हो गए। तो इस युवा तरुणाई को जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, युवाओं को बताने के लिए कि जो देश आज हमारा दुनिया का सबसे युवा देश है, उस युवा देश के अंदर सबसे बड़े युवा देश इसलिए कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा युवा भारत में है। उन भारत के युवाओं को बताना कि भारत की संस्कृति क्या है, हम सभ्यता क्या है, हम पश्चिमी संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, उससे हमें बचना होगा। अपनी संस्कृतियों को अपनाएंगे तो हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे।